May I come in, sir? Yes, come in. Good evening, sir. Good evening, sir. Sit down. Thank you, sir. आज आप क्या पढ़ कर आए हैं? आज सर आज का अखबार पढ़ के आए। न्यूज़पेपर पढ़े हैं आज का? जी सर। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े हैं? सर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पढ़े हैं। वेरी गुड। क्या रही है मुख्य न्यूज आज की? सर मुख्य न्यूज ये रही। 5 न्यूज बताइए, 5 अलग अलग क्षेत्रों से। जी सर। सर एक न्यूज ये रही है राष्ट्रीय मुद्दे पे कि किसान आंदोलन फिर से तेजी पकड़ लिया है राकेश टिकैत के आह्वान के बाद। दूसरा राष्ट्रपति महोदय जी ने ये बोला है कि गवर्नमेंट जो भी सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड होगा फार्म बिल पे उसको फॉलो करेगी। थर्ड आज इकोनॉमिक्स सर्वे पे आया है कि फिस्कल ईयर 2021-22 में हमारा ग्रोथ रेट 11% रहेगा। और सर तेज बोले यार, लगे कि हाँ एसडीएम की आवाज आ रही है। यस सर। बाकी सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ कोई न्यूज़। अच्छा अच्छा, कुछ खेल क्षेत्र की कोई न्यूज? सर खेल क्षेत्र से कम इंटरेस्ट है आपका? थोड़ा कम इंटरेस्ट है और मैं उस पर इस तरह पहुँच नहीं पाया सर समय के अभाव के कारण। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने देखा कि किसान आंदोलन की न्यूज मुख्य रही है। जी सर। किसान कितने बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं और कहाँ कहाँ आंदोलन कर रहे हैं? कितने बॉर्डर पर हैं? सर मुख्यतः बॉर्डर 3 है। 3 बॉर्डर हैं। कौन कौन? गाजीपुर बॉर्डर जो कि उत्तर प्रदेश से लगता है, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा दोनों से लगता है और टिकरी बॉर्डर हरियाणा से लगता है। हरियाणा से, राजस्थान से? टिकरी सर मैं देख लूँगा सर, मैं इसको लेकर कन्फर्म नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी तो ये था कि हाँ कुछ बॉर्डर जो खाली करवा लिए गए हैं। यस सर। कौन सा बॉर्डर खाली हुआ है? सर सिंघू बॉर्डर खाली करा दिया गया था। अच्छा। गाजीपुर बॉर्डर पे अभियान चल रहा था, लेकिन अभी ये है कि यूपी सरकार ने ये बोल रखा है कि उन्हें मनाने का अभी प्रयास चल रहा है, तो वो अभी ऐसे ही है। अच्छा 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 अच्छा। तीनों बिल का नाम बता दीजिए। तो पहले एक्ट का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। दूसरे का नाम है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन फार्म प्राइजेस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा अच्छा जी सर, वेरी गुड। आप ऑप्शनल क्या है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी है। जी सर। कोई द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? अगस्त कॉन्टे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। क्या है उनकी किताब का नाम? सोशल फिजिक्स पहले था, फिर बाद में सोशियोलॉजी कर दिया। गॉड इज ग्लोरीफाइड फॉर्म ऑफ सोसाइटी। यस सर। किसका स्टेटमेंट है? इमाइल दुर्खीम का स्टेटमेंट है सर। इमाम दुर्खीम का क्या योगदान है समाजशास्त्र में? सर इमाइल दुर्खीम इज द फाउंडर ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल। ही हैज laid the positivist foundation through the studies of suicide religion. आत्महत्या का उनका जो अवधारणा है जी सर। काफी चर्चित है। जी वो सर। किन किन कारणों से आत्महत्या लोग करते हैं? क्या वो सामाजिक व्याख्या करते हैं आत्महत्या की? सर वो पहले ये बोलते हैं कि सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट, विच मीन्स कि यह समाज के द्वारा तो समाज इसके पीछे जिम्मेदार है। वो ये कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ रेगुलेशन या देयर इज़ अ हाई रेगुलेशन, और इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ इंटीग्रेशन और हाई इंटीग्रेशन, देन इट विल लीड टू सुसाइड। उन्होंने 4 तरीके का इसका एग्जांपल दे रखा है। पहला बोलते हैं इगोइस्टिक सुसाइड, जो बोलते हैं कि अगर इंटीग्रेशन। ठीक है। ओके सर। भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? सर जीएस घोरिया को बोलते हैं। क्या है इनकी पुस्तक का नाम? सर इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ उसमें ये है रेस एंड कास्ट इन इंडिया, और एक है ट्राइब्स। ये 2 मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। एम.एन. श्रीनिवासन का नाम सुना? जी सर। इनका कौन सी सबसे प्रसिद्ध अवधारणा है? सर इन्होंने भारत समाज में सोशल चेंज को पढ़ने के लिए सांस्कृतिक का कॉन्सेप्ट दे रखा है। क्या है इसमें? और कोई अवधारणा नहीं? नहीं सर, और सारे अवधारणाएं। और क्या है? डोमिनेंट कास्ट है और वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। संस्कृतिकरण के लिए, संस्कृतिकरण के लिए इन्होंने सर। किस समाज का अध्ययन किया था? इन्होंने सर
ट्रांसपोर्टेशन के लिए वोकालिगा जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था कर्नाटका में वोकालिगास में। कुर्ग नहीं है? वोकालिगास कुर्ग भी है सर। अच्छा, समाजशास्त्र जी सर। के रूप में Yes, sir. आपने समाजशास्त्र का अध्ययन किया है आपने, और आपका ग्रेजुएशन में क्या रहा है? सर ग्रेजुएशन मेरा बीटेक रहा है सिविल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद फिर? उसके बाद से सर मैं फिर तैयारी करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। तो आप एक जगह एसडीएम आपको पोस्ट कर दिया जाता है, जी, सर। आप दोनों अपने जो अध्ययन है जी सर। बीटेक का और जी, सर। समाजशास्त्र जी का सर। किस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि दूसरे एसडीएम से आप बिल्कुल विशिष्ट रहें, स्पेशल रहें? जी सर। जी सर। क्योंकि सर ऐसा क्या करेंगे उस मेरा सर जो बीटेक रहा है वो सिविल से रहा है, सिविल इंजीनियरिंग से। यूपी में सर ड्रॉट और फ्लड की बहुत बड़ी समस्या है, तो सिविल इंजीनियरिंग में एक ब्रांच होता है हाइड्रोलिक्स, जिसमें हम लोग कैनाल पे स्टडी करते हैं। तो कैनाल एक ऐसा चीज़ है जिससे हम ड्रॉट को का भी हल निकाल सकते हैं और फ्लड का भी हल निकाल सकते हैं। जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर या फिर कैनाल बना के पानी ला सकते हैं जहाँ पर अधिक है। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ एनी इकॉनमी, और ऐसा देखा जाता है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में काफ़ी लो स्टैंडर्ड वर्क होता है। तो एज एसडीएम मुझे ये लगता है कि मैं अपने नॉलेज से जो भी स्टैंडर्ड वर्क होता है या वर्क की क्वालिटी होती है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग रोड और ब्रिजेस, उसमें अच्छा कर सकता हूँ। और एज अ सोशियोलॉजी ऑप्शनल सर मुझे ऐसा लगता है कि समाज को बेहतर जानने का एक जो पर्सपेक्टिव होता है वो इस ऑप्शनल से मिलता है। जैसे कि कास्टिज्म क्यों है और कम्युनलिज्म क्यों है, तो ये मैं बेहतर जान पाया इसका अध्ययन करके। अच्छा, समुदाय और समूह में क्या अंतर होता है? समुदाय और सर इसका अंग्रेजी अगर, क्योंकि मैं मेरी कम्युनिटी एंड कम्युनिटी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड ग्रुप? ओके, कम्युनिटी एंड ग्रुप। अभी जो किसान आंदोलन हो रहा यस था सर। वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे थे, जी सर। उसको आप क्या कहेंगे? समूह कहेंगे, समुदाय कहेंगे, उसको मैं सर ग्रुप कहेंगे? ग्रुप कहूँगा ग्रुप है वो। सर। एग्जैक्ट मैं इस प्रकार जब लोगों की इकट्ठा होती है यस सर। यस तो सर। उसको सोशलॉजी में कोई टर्म दिया जाता है? सर ये सब दिया जाता है, मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा सर। बिल्कुल। सर मेरे हिसाब से ये एक ग्रुप है सर। भीड़ मस्तिष्क का सिद्धांत किसने दिया है? सर भीड़ मस्तिष्क माइंड ऑफ मॉब। यस सर। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। आपकी हॉबी? सर मेरी हॉबी उर्दू पोइट्री। उर्दू वर्ड किस लैंग्वेज का है? सर ये तुर्की का शब्द है। वली दखनी कौन है उर्दू पोइट्री में? वली दखनी का मैंने बस नाम सुना है सर, बाकी मैं इनसे इतना परिचित नहीं हूँ। पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस क्या क्या है? सर पोस्ट मॉडर्न में ये है कि जो भी रियलिटी है वो सोसाइटी ना करके जो इंडिविजुअल है उस लेवल पे होती है डिसाइड। पोस्ट मॉडर्निज्म का सिद्धांत ये है कि जो भी थियरीज है वो ग्रैंड थियरी पॉसिबल नहीं है, थियरी इंडिविजुअलाइज्ड हो गई है, मेटा नैरेटिव पॉसिबल नहीं है। मेटा नैरेटिव क्या क्या है? सर मेटा नैरेटिव कोई ग्रैंड थियरी होता है जो कि हर एक चीज़ को व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार है। ये मेटा कौन कौन सी थ्योरी उसमें मानी गई थी? सर ये मुझे देखना पड़ेगा सर, मैं इसके बारे में नहीं पढ़ता। मेटा नैरेटिव का सिद्धांत किसने दिया था? सर मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है सर फूको ने दे रखा है मेटा नैरेटिव से। लियोटार्ड ने? सर मैंने नहीं पढ़ा उनके बारे में। तो ग्रामीण परिवेश से आप हैं ग्रामीण परिवेश से या शहरी परिवेश से हैं? सर मेरा जो शुरुआत की रही है शिक्षा वगैरह वो रही ग्रामीण परिवेश से। उसके बाद से मैं शहर में आ गया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो हिंदी महीनों के नाम बताइए। हिंदी महीनों के नाम। सर चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। कुआर को क्या कहते हैं, कुछ और नाम से जानते हैं? सर कुआर हमारे साइड में उसको कुआर बोलते हैं सर। तो आश्विन भी कहा जाता है। आश्विन कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। अच्छा जी सर।
अच्छा, जो नया साल जब लगता है यस सर। तो नया साल का जो पहला महीना होता है यस सर। कौन सा होता है? वो से चैत्र होता है। चैत्र होता है। यस सर। तो नए साल का पहला त्योहार कौन सा होता है? सर नवरात्र होता है। नवरात्र होता है। जी सर। किसी का जन्मदिन जो होता है? राम जी, रामनवमी। रामनवमी। जी सर। अभी इस समय प्रयागराज में आप आए हैं, देख रहे होंगे बड़ी भीड़ चल रही है प्रयागराज में, क्या कारण है भीड़ का? सर अभी माघ स्नान चल रहा है सर, इसलिए। माघ स्नान चल रहा है। जी सर। यहाँ पर एक और बड़ा फेमस मेला लगता है, यस सर। कुंभ। कुंभ। जी सर। क्या होता है कुंभ? क्या होता है? सर कुंभ का शाब्दिक अर्थ तो कलश होता है। कुंभ हर 12 वर्ष पे लगता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि जब 12 वर्ष या 6 वर्ष? नहीं सर, हर 3 वर्ष पे कुंभ लगता है सर। 3 वर्ष। उज्जैन को छोड़ के हर 3 वर्ष पे हर जगह कुंभ लगता है, उसको कुंभ बोलते हैं। और जैसे एग्जाम्पल कि अगर प्रयागराज में कुंभ लगा तो 3 वर्ष बाद फिर हरिद्वार में लगेगा, फिर 3 वर्ष बाद फिर नासिक में लगेगा, उज्जैन में फिर हर 3 वर्ष पे नहीं लगता है। तो प्रयागराज में कितनी बार लगेगा? सर प्रयागराज में मतलब 6 साल पे लगेगा। 6 साल। हाँ, फिर 12 साल पे लगेगा। 12 साल पर। जी सर। हाँ, तो क्या होता है कुंभ? क्या होता है? सर जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस टाइम पे जो अमृत का कलश निकला था उसको देख के असुर और सुर में युद्ध हो गया था। तो जो भी 4 बूंदें अमृत की अपने धरती पे गिरी उसको लेके कुंभ मनाया जाता है। अच्छा अच्छा। कहाँ कहाँ गिरी थी 4 बूंदें? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहाँ पे प्रयागराज में गंगा यमुना के तट पे, और नासिक क्या कहते हैं उस तट को? उस तट को गंगा जमुना का ही और कोई है? गंगा जमुना और सरस्वती क्या कहते हैं? संगम। संगम का त्रिवेणी। त्रिवेणी, जैसे त्रिवेणी। त्रिवेणी कहते हैं। अच्छा, अभी कहीं और लग रहा है भी कुंभ कहीं लग रहा है इस साल? सर हरिद्वार में लग रहा है। हरिद्वार में। जी सर। अच्छा। क्या क्या आपने प्रेफरेंस क्या क्या भरा है? सर पहला प्रेफरेंस है डिप्टी कलेक्टर, दूसरा है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तीसरा है वर्क ऑफिसर, चौथा है नायब तहसीलदार, 5वां है असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज। तो डिप्टी कलेक्टर आपने सबसे पहले ऊपर क्यों भरा है? सर जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तो मैं नेशनल सर्विस स्कीम में एज अ मेंबर था। तो उस टाइम पे सर जो रुड़की के एसडीएम थे उनसे मिलने का मुझे मतलब मौका प्राप्त हुआ था। तो सर उनके कार्य को देख के, जैसे कि रुड़की में एक बार दंगा फसाद हो गया था तो उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था। उन्होंने जो भी ग्रामीण डेवलपमेंट के स्कीम्स थे तो उनके कार्य को देख के लगता था कि वो कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधा या फिर लोग जीवन में बदलाव ला पा रहे हैं। तो उनके कार्य को देख के सर मुझे मोटिवेशन मिला, और वो भी सर आईआईटी के ग्रेजुएट थे कानपुर से। तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे इसके लिए मोटिवेट भी किया। तो मेन रीज़न ये है। अदरवाइज सर ये स्टेट का मतलब हाईएस्ट सर्विस है, इसलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ सर। क्या क्या कार्य होते हैं? सर इनके कार्य एज अ डिप्टी कलेक्टर कार्य होता है इन कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। एज अ मजिस्ट्रेट होता है, एज अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एज अ सब डिवीज़न ऑफिसर होता है। शक्तियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं एसडीएम को? सर अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराए तो सीआरपीसी की धाराओं से शक्तियाँ प्राप्त करता है। अगर वो मतलब लैंड रेवेन्यू। अच्छा, आप एसडीएम हैं? यस सर। और कुछ लोग आकर के आपके यहाँ किसान लोग मार्च निकालना चाहते हैं, मार्च पास्ट करना चाहते हैं या फिर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, यस सर। आपसे परमिशन मांग रहे हैं यस सर। धरना प्रदर्शन करने के लिए। यस सर। तो किन धाराओं का प्रयोग आप सीआरपीसी के तहत करके उन्हें जो है परमिशन देंगे, वो क्या क्या करेंगे आप? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, धारा 129 से 132 मैं देख लूँगा सर। 106, 7, 8 9 ओके और 10 समझ गया सर। क्या करते हैं इसके तहत? सर इन सब धाराओं में पब्लिक ऑर्डर या फिर सेडिशन वगैरह की धारा है ये सब, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर। आपने देखा? इसमें बांड भरवाया जाता है भाई, इसमें लिख करके दिया जाता है। ओके सर।
कि हाँ हम मार्ग इस मार्ग पर हम इस जगह पर प्रदर्शन करेंगे, यस इस स्थल पर करेंगे। यस किसी भी होनी या अनहोनी कोई घटना हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदारी हमारी होगी, यस सर उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे। यस सर ये सारी चीज पूरी गारंटी दी जाती है, वो बांड भरवाता है। जी सर जब वो हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है कि हाँ ये सब सही है, यस सर तभी वो अनुमति देगा। यस सर अभी क्या चूक हो गई किसानों की के आंदोलन में दिल्ली में? सर जो भी किसान नेता थे उन्होंने जो भी उन्होंने वादा किया था कि हम इन सब रूट को फॉलो करेंगे, उसका उन्होंने पालन सही से नहीं किया है, गलत किया है, गलत किया है सर। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर उनकी नैतिक भी जिम्मेदारी थी और उनकी लीगल भी जिम्मेदारी थी। अगर वो किसी भी एफिडेविट या फिर किसी भी बॉन्ड पे किसी एफिडेविट पे अगर वो ये आश्वस्त करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, तो उनकी सर नैतिक भी जिम्मेदारी है और लीगल भी जिम्मेदारी है उनकी। अच्छा अच्छा। जी सर। तो एक प्रश्न मैं आप पूछूंगा आपसे, जी सर। व्हाट आर द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कुंभ? एज ए सोशल थिंकर, यस सर। एज ए एक्सपर्ट ऑफ सोसाइटी, यू हैव टू टेल इट। ओके सर। Cultural significance, sir. As per the cultural significance, it boosts the religious beliefs of the people, because ultimately the Hindu people tradition lies in the Kumbh. In terms of the social aspect, social aspects are not able to think of. Have you heard the term globalization? Yes, I heard that. That it similar to globalization? Yes, of course, it is a kind of globalization working at India level. As the person from the far off places is migrating to one single place, so of course, we can say it is aspect of globalization. ठीक है, ओके, जा सकते हैं। Okay, sir. Very thank you, sir. Thank you, sir.